सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। मित्रों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है विद्युत सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय में आपका नाम लिख लेना। उस विद्यालय का कक्षा हो जाएगी कक्षा 6, विषय हो जाएगा सामान्य विज्ञान या विज्ञान। प्रकरण है आज का अपना वो है विद्युत सेल, और दिनांक वगैरह समयावधि वगैरह वो सारी जानकारी आप इसके अंदर भली समयावधि जाएगी आपकी 30 मिनट। फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, या आप चैनल पर नए हो या पहले बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य के अंदर आपको पीरियड से संबंधित किसी भी प्रकार के अपडेट या कोई भी सूचना डले तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। फ्रेंड देखिए, वापस आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी पाठ्य योजना के ऊपर। देखिए, मैंने आपको 2 कॉलम तैयार कराया, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो मैंने देखिए आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने आपको ध्यानपूर्वक लिखा दिया। तो ध्यानपूर्वक आप इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो मैंने आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखवाई है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको लिख लेना है लपेट प्लक हो जाएगा, चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, संख्यातक, कक्षा उपयोगी समझ सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे मित्रों या विद्यार्थियों विद्युत सेल के विषय में सामान्य जानकारी विद्यार्थी पूर्व ज्ञान में रखते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रस्तावना प्रश्न। देखिए मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप रख लीजिए। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको बच्चों से तार्किकता के क्रम में करने रहते हैं। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से प्रश्न करने हैं, और जो आपकी पाठ्य योजना है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये आपका प्रस्तावना प्रश्न है। जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपके पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेना, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। और इसके अंदर देखिए जिस प्रकार से मैंने प्रश्न लिखे हैं उस प्रकार से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए। अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, और वो समस्यात्मक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से प्रकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। फ्रेंड ये प्रश्न लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेना। शिक्षण के बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, इस तरह से ये 5 कॉलम तैयार हो जाएंगे। ये कॉलम लिखने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो छात्र अध्ययन क्रिया वाला कॉलम है उसके अंदर जो व्याख्या है या छात्र अध्ययन का कथन है उस कथन को आप लिख लीजिएगा। विद्युत सेल के बारे में जो व्याख्या लिखवाई जाएगी आपके द्वारा वो है, जैसे विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है जिसमें विद्युत प्राप्त होती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, टॉर्च तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपकी छात्र अध्ययन कथन का काम पूरा हो जाएगा। और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम को भी आप कंप्लीट करिए, श्यामपट्ट कार्य को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है व्याख्या के अंदर उसमें से आप लिख लीजिए उनको। द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है विद्युत सेल की संरचना। तो विद्युत सेल की संरचना कैसी होती है उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। तो इसके विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपके प्रश्नोत्तरी विधि, और जो श्यामपट्ट कार्य उसको कंप्लीट करने के लिए आप ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने आपको छात्र अध्ययन कथन लिखा है या व्याख्या लिखा है उसको ध्यानपूर्वक समझ आप महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लीजिए। तो द्वितीय शिक्षण बिंदु आपका विद्युत सेल की संरचना, उससे संबंधित देखिए छात्र अध्ययन कथन में लिखा रहा हूँ। विद्युत सेल बेलनाकार संरचना होती है जिसमें एक और धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक शिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक शिरा कहलाती है। इस प्रकार से ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य को आप कंप्लीट कर लीजिए और बोधात्मक प्रश्न भी आप इसके लिख लीजिएगा। तीसरा जो शिक्षण बिंदु आता है वह विद्युत सेल की क्रियाविधि। तो विद्युत सेल की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसके बारे में जो विकासात्मक प्रश्नों से आपको शुरुआत कर लेनी है, और जो श्यामपट्ट कार्य वो भी कंप्लीट करना है। वृद्धि को जो है प्रश्नोत्तरी विधि, छात्र अध्ययन कथन है उसको लिखेंगे। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ में सेल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल से संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल्स में बदलना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी उसकी क्रियाविधि। बोधात्मक प्रश्न के अंदर जो इसके बोध प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा बच्चों से इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हुई। ये बोधात्मक प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में पूछे जाते हैं। तो इस बोधात्मक प्रश्नों के वाले प्रश्नों को भी आप पूछ लीजिए बच्चों से। इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको लगा लेने हैं मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं, और ये इसलिए पूछे जाता है कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी या कितनी सीखी है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लिया जा सके। इस वजह से ये मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। और ये प्रश्न आप किसी भी प्रकार से बच्चों से कैसे लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना।
अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए, गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई स्तर से आपने अध्ययन कार्य करवाए उस कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य, ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों वगैरह को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।